कृष्ण और सुदामा की कहानी। दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही आप लोगों को यह मालूम हो कि कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने दिया अपने जीवन का बलिदान। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक अत्यंत गरीब बुढ़िया थी। वह पूरी तरह भिक्षा पर अपना जीवन चलाती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक समय ऐसा आया जब उसे 4 दिनों तक कोई भिक्षा नहीं मिली। चारों दिन वह भगवान को याद करते रही। 5वें दिन उसे 2 मुट्ठी अनाज मिला। अनाज पाकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन जब वह झोपड़ी पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। उस बुढ़िया ने सोचा कि मैं इन अनाज को रात में नहीं खाऊंगी, सुबह कन्हैया को भोग लगाकर तब मैं खाऊंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया अनाज को एक कपड़े में बांध दिया और कन्हैया का नाम याद करके गहरी नींद में सो गई। लेकिन वह कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बुढ़िया सोते ही कुछ चोर उसकी कुटिया में चोरी करने आए, लेकिन उस बेचारी बुढ़िया के कुटिया में अनाज के अलावा कुछ भी नहीं था। चोरों को अनाज की एक वह गठरी मिली। चोर समझ गए कि इसमें कुछ तो है। इतने में बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। बुढ़िया का शोर सुनकर गांव के सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सभी चोर एक मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा पूरी हुई थी। तब गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आ गया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। भागते भागते चोरों से वह अनाज से भरे गट्ठर वहीं गिर गए और सभी चोर वहां से भाग गए। दूसरी ओर वह बुढ़िया भूख से परेशान थी। जब बुढ़िया को पता चला कि उसके अनाज चोरों ने उसके अनाज का बंडल छीन लिया है, तब उसने बड़े दुखी मन से श्राप दिया कि बेचारी असहाय का अनाज जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। वहीं जब सुबह गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगा रही थी, तभी सफाई करते समय गुरु माता को वो अनाज का पोटली मिला। गुरु माता ने बंडल खोला तो देखा उसमें कुछ अनाज थे। सुदामा जी और कृष्ण रोज की तरह जंगल में लकड़ी लाने जा रहे। तभी गुरु माता ने उन्हें वही अनाज का पोटली दिया और कहा कि भूख लगने पर दोनों इसे खा लेना। फिर जैसे ही सुदामा जी ने अनाज की गठरी ली, उसे सारा रहस्य समझ में आ गया। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने इस अनाज को खा लिया तो सारी सृष्टि गरीब ही रह जाएगी। यही सोचकर उन्होंने यह सारा अनाज खुद ही खा लिया और उस गरीब बुढ़िया का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्हें अपने मित्र श्री कृष्ण को अनाज का एक दाना भी नहीं दिया। मित्र को श्राप से बचाने के लिए खुद सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। जब गरीबी से परेशान होकर सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर द्वारका गए तो श्री कृष्ण की पत्नी ने उनका बहुत अपमान किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाया और भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से उनकी कुटिया को महल में बदल दिया। लेकिन सुदामा उस महल में कभी नहीं गए। उन्होंने अपना शेष जीवन कान्हे के मंदिर उनके चरणों में बिताया। दोस्तों, यह दुनिया वास्तव में सुदामा की हमेशा कर्जदार रहेगी, जो मित्र को श्राप से बचाने के लिए जीवन भर गरीबी से जीवन व्यतीत किया। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।